टूपाक एक ऐसा बंदा जिसने रेसिज्म, पुलिस ब्रूटैलिटी, बिट्रेयल और डिप्रेशन सब फेस किया है और इन्होंने हसल करके हिप हॉप की हिस्ट्री में एक लेजेंडरी स्टेटस कमा लिया है और द ट्रू ठग लाइफ जिया है इन्होंने। तो आइए वेलकम टू द चैनल और आज हम बात करेंगे कि क्यों टूपाक द ग्रेटेस्ट रैपर हैं और क्यों वो मेरे फेवरेट हैं। तो टूपाक की अपील एज एन एमसी बहुत हाई है, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं थी। एंड इसका आई थिंक वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि टूपाक वॉज अ वेरी वर्सेटाइल रैपर। अगर तुम एक क्लब जाने वाले आदमी हो तो तुम्हारे लिए ट्रैक्स हैं टूपाक के जैसे कैलिफोर्निया लव। अगर तुम डीप पोएटिक रैप सुनना पसंद करते हो तो ओनली गॉड कैन जज मी, थग्स मैंशन। गैंगस्टर रैप सुनना पसंद है तो एम्बिशंस एज अ राइडर, कैंट सी मी। कॉन्शियस रैप जिसमें बंदा आके एकदम पॉलिटिकल बातें करता है तो फिर तुम्हारे लिए चेंजेस है टूपाक का। तुम बस बताओ कौन सा स्टाइल और टूपाक वो कर सकता है। बात करें चरित्र की तो टूपाक को अमेरिकन न्यूज़ मीडिया ऐसे दिखाती है कि ये बहुत चरित्रहीन इंसान है जो कि ठग लाइफ और गैंगस्टर लाइफ टाइप की चीज़ें प्रमोट करता है, लेकिन ये चीज़ पूरी सच्चाई नहीं है। असल में टूपाक एक गरीब ब्लैक्स की बस्ती में पैदा हुए थे और उस ज़माने में अमेरिका में रेसिज्म बहुत हुआ करता था और जो ब्लैक्स की बस्ती है उसमें ड्रग्स, गैंग वॉर, वायलेंस ये सब बहुत कॉमन था। टूपाक की मम्मी खुद एक ड्रग एडिक्ट थी। डिस्पाइट दैट टूपाक ने कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने ठग लाइफ जीना भी इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसकी वजह से वो पुलिस ब्रूटैलिटी वगैरह से बच जाते थे। उन्होंने अगर कोई गलत काम किया है तो वो अपना पेट पालने के लिए ही किया है। और बात करें ठग लाइफ जीने की तो टूपाक एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने द रियल ठग लाइफ जिया था। उन्होंने 1990s के दौर पे मैडोना जैसे आर्टिस्ट्स को भी डेट किया है और उन्होंने मैडोना से ब्रेकअप करने के लिए उन्हें चिट्ठियाँ भी लिखी थी। उन चिट्ठियों को पढ़ के आप पता लगा सकते हैं कि टूपाक कितने बड़े जेंटलमैन थे। इसके अलावा हमारे इंडिया की प्रियंका चोपड़ा के भी क्रश रहे हैं टूपाक। Tupac Shakur was probably my first big celebrity crush. I may have worn black for like 20 days after he died or something. आई बिलीव कि जो टूपाक के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस था वो भी फर्जी था। कुछ लड़कियां कैसी रहती हैं, देखती नहीं है कि आदमी फेमस और रिच है तो झूठा केस लगा देती है ताकि उन्हें मिले कुछ पैसे और थोड़ा दूसरे लोगों से वैलिडेशन। और देन टूपाक को ज़रूरत भी क्या है किसी का करने की, क्योंकि वो तो पहले ही इतने रिच और फेमस थे। इसके अलावा उनकी फिजिक भी काफ़ी बढ़िया थी। भले ही आपको टूपाक पसंद हो या ना हो, डेफिनेटली यू कैन नॉट डिनाई ही वॉज इन्फ्लुएंशियल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रैप लेजेंड्स की बात की जा रही हो और टूपाक का नाम ना लिया जाए। Who is the greatest rapper of all time? It's Tupac. आज के बहुत से बड़े बड़े रैपर टूपाक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हैं जैसे एमिनेम, केंड्रिक लेमार, 50 सेंट। यहाँ तक कि बहुत से हमारे इंडियन रैपर्स जैसे डिवाइन और एमी वे भी टूपाक से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है और रिस्पेक्ट भी भाई बंदे ने बहुत कमाई है। आज भी वेस्ट कोस्ट यानी कैलिफोर्निया का फेस माना जाता है टूपाक को एंड वहाँ के लोग बहुत प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं टूपाक को उनके डेथ के ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बाद भी। जब केंड्रिक और ड्रेक का बीफ हो रहा था तब ड्रेक ने कैलिफोर्निया का फेवर पाने के लिए टूपाक को अपने एक डिस्ट्रैक टेलर मेड फ्री स्टाइल में टूपाक की AI वॉइस भी इस्तेमाल करी, जिसके कारण कैलिफोर्निया वाले लोग ड्रेक से चिढ़ गए। एंड इसके रिप्लाई में केंड्रिक ने अपने गाने नॉट लाइक अस में बोला, बात करें इंडिया की तो भले ही लोग टूपाक को इतना नहीं सुने हैं लेकिन लोग टूपाक को जानते बराबर हैं। टूपाक अपने गानों में कहते थे कि मैं एक ठग हूँ और जैसा मैंने बताया कि टूपाक ने द रियल ठग लाइफ जिया है और उनकी कोई भी बातें खाली नहीं रहती, वो हर चीज़ रियल बोलते हैं। चाहे वो बात ब्लैक लाइफ्स की हो या फिर लोग और लड़कियाँ कैसे सक्सेस के बाद चेंज होते हैं उनकी हो। टूपाक अपने गानों में पुलिस से अपनी नफ़रत जताते हुए कहते थे कि उन्हें पुलिस बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो ब्लैक्स को गलत समझती है। और टूपाक जब मरने से पहले गोली खाए थे तो जब टूपाक से पुलिस आके पूछी थी कि हु शॉट यू तो टूपाक ने रिप्लाई दिया था F you।
और यही थे उनके मरने से पहले आखिरी शब्द। टूपाक की बातें गहरी रहती थी। रैप का फुल फॉर्म है रिदम एंड पोएट्री, एंड आई थिंक टूपाक पोएट्री में मास्टर थे। इस फील्ड में उनकी टक्कर का कोई नहीं था। उनकी लाइंस दिल पे हिट करती थी बाय गॉड। और टूपाक अपनी रैप और पोएट्री का इस्तेमाल करके अनजस्ट सिस्टम के साथ रेबेल भी करते थे, जिसका कारण वो सिर्फ रैपर ही नहीं रेवोल्यूशनरी भी थे। हज़ारों डिस ट्रैक आए हैं और गए, लेकिन आज भी टूपाक की डिस ट्रैक हिट एम अप को द मोस्ट लेजेंडरी डिस ट्रैक का दर्जा दिया गया है। आज के ज़माने में रैप में बस दारू, लड़कियां और गाड़ी यही सब पे फोकस किया जाता है, लेकिन टूपाक अपने गानों में हसल, गरीब और काले लोगों के स्ट्रगल्स, स्ट्रीट कल्चर, ये सब की बात भी बताते थे ऑडियंस को। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। जाते जाते ये मत बताना भूलना कि आपका फेवरेट रैपर कौन है। कंटेंट अगर पसंद आया तो लाइक छोड़ते हुए जाना, और साथ ही साथ ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।